आज है 18 मई 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। एक ही जगह मिलेगी सभी पद्धतियों की दवाएं, हर मंडल में आयुष महाविद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आयुष विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक इंटीग्रेटेड आयुष महाविद्यालय की स्थापना सुनिश्चित की जाए, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी समेत आयुष की सभी पद्धतियों को एक ही परिसर में उपलब्ध कराया जाए। ये कदम न केवल आयुष चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि भविष्य की स्वास्थ्य आधारित शिक्षा प्रणाली को भी सशक्त बनाएगा। यूपी बोर्ड की इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 19 मई से आवेदन 10 जून तक होंगे स्वीकार। यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल परीक्षा में इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट में कंपार्टेड परीक्षा के लिए आहर परीक्षार्थियों के लिए 19 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आवेदन 10 जून की मध्यरात्रि 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन किए जाने हैं। 80 निजी स्कूल की एनओसी निरस्त करने की तैयारी, जारी हुआ नोटिस। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश न देने वाले शहर के 80 निजी स्कूल का अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जाएगा। इस संबंध में बीएसए की ओर से नाम सहित सभी स्कूल को नोटिस जारी किया गया। इनमें 35 स्कूल प्रबंधक ऐसे भी हैं जो आरटीई से जुड़ी डीएम की बैठक में भी नहीं पहुंचे थे। एयरपोर्ट के सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सिविल कार्य पूरा, इस तारीख तक होगा तैयार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुलाई में संचालन के लिए तैयार हो जाएगा। एयरपोर्ट पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सिविल कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है। ट्रीटमेंट प्लांट में लगने के लिए मशीन्स एयरपोर्ट साइट पर पहुंच चुकी हैं। 25 जून तक दोनों प्लांट संचालन के लिए तैयार हो जाएंगी। लखनऊ में रिवर व्यू हाउसिंग और 1090 चौराहे पर होटल कॉम्प्लेक्स 3300 करोड़ की 2 मेगा परियोजनाओं का ऐलान। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर के 2 प्रमुख क्षेत्रों में 3300 करोड़ की लागत से 2 मेगा परियोजनाओं की घोषणा की है। इनमें 1090 चौराहे पर एक होटल कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और शहीद पथ पर पुलिस मुख्यालय के पीछे 51 एकड़ भूमि पर रिवर व्यू अपार्टमेंट शामिल हैं। दोनों परियोजनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित की जाएंगी। अयोध्या के राम मंदिर में लगे प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स की छटनी शुरू। महाकुंभ के दौरान अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के कारण एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी के प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स की संख्या बढ़ाने की मांग की गई थी। एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड की तैनाती की गई। महाकुंभ की समाप्ति के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ खासी कम हो गई। भीड़ घटने से मंदिर की आय भी प्रभावित हुई। यूपी को 25 साल तक सस्ती बिजली देगा अडानी ग्रुप। कंपनी मिर्जापुर में लगाने जा रही 1500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट। अडानी ग्रुप उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कोयला आधारित 1500 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने जा रहा है। इसको लेकर यूपीपीसीएल और अडानी पावर के अधिकारियों के बीच बिजली आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अडानी पावर लिमिटेड मिर्जापुर के ददरी खुर्द गांव में यूपी का सबसे बड़ा कोयला आधारित थर्मल पावर स्थापित करने जा रहा है। मां विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी का लोगो और वेबसाइट हुई लॉन्च। 154 करोड़ में बनेगा आधुनिक विश्वविद्यालय। यूपी के मिर्जापुर जिले में स्थित मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय का ऑफिशियल लोगो और वेबसाइट लॉन्च हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वेबसाइट और लोगो का अनावरण किया है। मिर्जापुर जिले में बन रहे विश्वविद्यालय में करीब 169 महाविद्यालय संबद्ध किए जाएंगे। कॉलेज के निर्माण के साथ ही आधिकारिक वेबसाइट और लोगो जारी किया गया है। नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात जवानों को ग्रेटर नोएडा में मिलेंगे फ्लैट, प्राधिकरण की बैठक में फैसला। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात होने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जवान की आवास ग्रेटर नोएडा में होंगे। प्राधिकरण ने ओमिक्रॉन 1A में बने 812 फ्लैट को सीआईएसएफ को देगा। प्राधिकरण की शनिवार को हुई 139वीं बोर्ड बैठक में यह फैसला किया गया है। यूपी में एक साथ कई अस्पतालों में सेवा नहीं दे सकेंगे डॉक्टर, अब पोर्टल की रहेगी नजर। इस तरह अस्पताल संचालक भी अपने यहां फर्जी तरीके से स्थायी चिकित्सकों को नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स और निजी अस्पताल संचालकों का यह खेल पकड़ेगा स्वास्थ्य विभाग का नया पोर्टल। इस पोर्टल पर डॉक्टर्स के एमसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर को लिंक कर दिया गया है। निजी अस्पतालों को परमानेंट स्टाफ के रूप में तैनात चिकित्सकों का एमसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर नए पोर्टल पर भरना अनिवार्य कर दिया गया है।
यूपी में अवैध प्लॉटिंग पर चला जीडीए का बुलडोजर, 1 महीने में रिकॉर्ड तोड़ हुई कार्रवाई। शहर की सीमा से सटे क्षेत्रों में बिना लेआउट स्वीकृत कराए प्लॉटिंग कर बसाई जा रही अवैध कॉलोनीज पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण का फिर से बुलडोजर चला। प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के नेतृत्व में टीम ने चिलुआताल के मोहल्ला भगवानपुर में 1 एकड़ में विकसित की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। टीम ने सभी प्लॉट्स की बाउंड्री वॉल, सड़क, पोल आदि उखाड़ दिए। इस तरह से आप भी लेते हैं फ्री राशन तो होगा एक्शन, 15,000 लोगों के काटे गए ना। यूपी सरकार गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण हर माह करती है। कई गरीब परिवारों को इस योजना से लाभ होता है। कई परिवार का महीने भर चूल्हा इसी राशन के कारण जलता है, लेकिन कई लोग फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ भी उठाते हैं। जिन्हें जरूरत नहीं वो भी राशन कार्ड बनवाकर लाभ ले रहे हैं। ऐसा ही फर्जीवाड़ा जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय की ओर से कराए गए सत्यापन में सामने आया। यूपी के इस इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक एमटेक में सीधे एडमिशन का मौका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ सहित विभिन्न जनपद से ताल्लुक रखने वाले युवा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। ऐसे संस्थान की तलाश कर रहे हैं जहां वो सरकारी सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण हासिल करते हुए अपने भविष्य को संवार सके। जहां वो सभी युवाओं के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज बेहतर संस्थान साबित हो सकता है। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों का 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कर्मचारी 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की ओर से कार्य बहिष्कार से निपटने की पुख्ता तैयारी की गई। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से निरंतर आंदोलन चलाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का किसानों के हक में बड़ा फैसला, बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया। बैकलीज के मामले से जुड़े इस फैसले से ग्रेटर नोएडा के किसानों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में 550 करोड़ रुपए की लागत से कर्मचारी राज्य बीमा निगम का हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 139वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पुलिस कमिश्नर ने सभी थानेदारों को दिया अल्टीमेटम, 3 दिन में असर दिखाई देना चाहिए, नहीं तो समझो लाइन हाजिर हो गए हो। माफिया, गैंगस्टर और अपराधियों के साथ गठजोड़ व उनको सहयोग देने की रोजाना शिकायतें आ रही हैं। कार्रवाई के परिणाम न मिलने पर सभी को नाप दूंगा। यह अल्टीमेटम पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान सभी थानेदारों को दिया। उन्होंने कहा कि सबकी रिपोर्ट उनके पास पहुंच रही है। कौन क्या करता है क्या नहीं, इसकी जानकारी है। 19 मई से 4 दिसंबर तक निरस्त रहेंगी 3 जोड़ी ट्रेन। इन यात्रियों को हो सकती है दिक्कत। रेलवे प्रशासन ने 19 मई से 4 दिसंबर तक 2 जोड़ी विशेष और 1 जोड़ी नियमित ट्रेन निरस्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही 3 जोड़ी ट्रेन का शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट ओरिजिनेशन करने का निर्णय लिया है। गोरखपुर जंक्शन की पुरानी पिट लाइन नंबर 1 पर इंजीनियरिंग कार्य के कारण रेलवे प्रशासन ने ये निर्णय लिया। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि 05057 गोरखपुर दिल्ली साप्ताहिक विशेष गाड़ी 22 मई से 4 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। यूपी के जिले से जेवर तक चलेंगी सीधी ट्रेन, 1 घंटे में ही पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। रेलवे को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। एएमयू, डिफेंस कॉरिडोर व हार्डवेयर व्यवसाय के कारण अलीगढ़ जंक्शन अहम है। यहां से एयरपोर्ट तक ट्रेन चलाने के लिए तैयारी शुरू हो गई। चोला स्टेशन से एयरपोर्ट तक 23.5 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसका सर्वे शुरू हो गया है। यूपी की इस यूनिवर्सिटी में जीमेन से बीटेक आवेदन 22 मई से। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीटेक में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 22 मई से शुरू होगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर ब्रोशर भी 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। MMMUT के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने बताया कि बीटेक की 1189 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। इसमें 1086 उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों और 103 सीटें अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए हैं। जेईई मेन की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
एएमयू ने तुर्की से तोड़े सभी शैक्षिक संबंध, नहीं भेजा जाएगा अलीगढ़ का ताला और हार्डवेयर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का सहयोग करने पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने तुर्की के साथ अपने सभी शैक्षिक संबंध खत्म कर दिए हैं। अब एएमयू का तुर्की के किसी भी विश्वविद्यालय के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंत्रणा के बाद इसका ऐलान किया। अभी तक एएमयू का तुर्की के साथ पुराना शैक्षिक संबंध रहा है, जो विभिन्न शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रमों से स्पष्ट होता है। उपद्रव में शामिल 50 पर आरोप तय, अब शुरू होगा ट्रायल। संभल हिंसा के 50 उपद्रवियों पर न्यायालय में आरोप तय हो गए हैं। अब ट्रायल शुरू होगा। इस मामले में आरोपियों की ओर से 4-5 अधिवक्ताओं ने न्यायालय में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और डिस्चार्ज किए जाने के लिए बहस की, जिस पर अभियोजन ने अपने तर्क देकर विरोध किया है। बाघ को बेनकाब करने को एकजुट हो गए सांसद, विदेश दौरे पर निकलेंगे थरूर समेत 7 महारथी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की हालत पतली करने के बाद अब भारतीय राजनेता दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलने वाले हैं। राजनीति में आपसी मतभेद को पीछे छोड़कर पक्ष और विपक्ष के 7 सांसद विदेश दौरे पर निकलने वाले हैं। 7 सदस्यों का यह प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया भर में अपनी बात रखेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर को भी शामिल किया गया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शशि थरूर काफी मुखर रहे हैं। वो लगातार भारतीय सेना और केंद्र सरकार की तारीफ करते रहे हैं। जासूस ज्योति की रील से बड़ा खुलासा, जनवरी में गई पहलगाम, फिर पाकिस्तान। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई हरियाणा की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी हमले से पहले वो पहलगाम गई थी। ज्योति के इंस्टा अकाउंट को खंगालने पर सामने आया कि वो पहलगाम आतंकी हमला होने से 3 महीने पहले श्रीनगर की यात्रा पर गई थी। इस दौरान ज्योति पहलगाम भी गई थी। जनवरी में श्रीनगर घूमने के बाद वो मार्च के महीने में पाकिस्तान गई थी। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। यूपी के गोंडा बहराइच समेत 26 जिलों के बीएसए को नोटिस, विभाग को बढ़ानी पड़ी सत्यापन की तिथि। शिक्षकों के परस्पर तबादले के मामले में आवेदन का सत्यापन न करने वाले प्रदेश के गोंडा बहराइच बलरामपुर सहित 26 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विभाग ने सत्यापन न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। यूपी में 21 मई से नहीं मिलेगा 3 महीने का एडवांस राशन, प्रशासन ने किया बदलाव। उत्तर प्रदेश में 3 महीने के एडवांस राशन मिलने की तारीख में बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत मानसून को देखते हुए जून से अगस्त का राशन एक साथ एडवांस में दिया जाना है। इसके लिए यूपी सरकार के खाद्य व रसद विभाग ने तारीखों की घोषणा भी कर दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।